मूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से हमें यहाँ पर साधन के लिए उपयोगी, भजन के लिए उपयोगी विचारों को, दिव्य उपदेशों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने पूर्व में श्रवण किया, कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है। कृष्ण नाम की महिमा कि एक साधक को कृष्ण नाम का आश्रय लेना चाहिए और कृष्ण नाम ही साधक का भजन का प्रणाली होना चाहिए। इस विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। अभी श्री रूप गोस्वामी जी महाराज बतला रहे हैं कि हमें वास्तविकता में कहाँ पर रहकर किस तरीके का साधन करना चाहिए। पहले बताया कि नाम बड़ा अद्भुत है, नाम का आश्रय लेना है। बद्धजीव होने के कारण नाम में रुचि नहीं आएगा, लेकिन हताश नहीं होना है और अपने उत्साह को ख़त्म नहीं करना है। वही उत्साह के साथ में वही नाम प्रभु के शरण में ही साधक को रहना होता है। उससे उसको नाम में रुचि उत्पन्न होगा। जो नाम में रुचि है वही से भजन की प्रणाली का शुभारंभ होता है। नाम में रुचि नहीं है तो फिर भजन का आरंभ है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया, क्या बोलते हैं, भगवान का नाम में तुम लगातार करते ही रहो। अब आगे बतला रहे हैं, बोलते हैं ये मेरे अभी तक जो बात मैंने बोला या जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ उसका सारांश जो है वो यही है जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या है वो? भजन की प्रणाली। भजन की प्रणाली और उस भजन प्रणाली को सिद्ध करने का उपयुक्त जो स्थान है, मतलब इस स्थान में रहकर
इस भजन प्रणाली को करोगे तो तुम्हारा परम मंगल होगा, और यही मेरे विचारों का सारांश है। क्या बोल रहे हैं? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। ये उपदेश सारम, ये मेरे जितने भी शिक्षाएं हैं, जो कुछ भी मैंने कहा उसका ये एसेंस है। क्या है वो? बोलते हैं भक्त मात्र को चाहिए कि वे अपनी रसना और मन की अन्यान्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगकर श्री ब्रजमंडल में ही निवास करे। बोलते तन नाम रूप चरितादि मतलब नाम रूप गुण लीला आदि का सुकीर्तनान, उसको कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते रहना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत नाम से होता है। जिसको नाम में रुचि नहीं, उसको गुण लीला आदि कभी भी उसके अंदर, उसके जीवा में, उसके जीवन में प्रकाशित नहीं हो सकते। सर्वप्रथम नाम ही अपनी जो प्रभुता का जो रूप है वो उसके सामने, साधक के सामने प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है। वो प्रकाशित होने के बाद नाम प्रभु का जो रूप है वो फिर दिखाई देता है। नाम प्रभु के गुण दिखाई देते हैं, नाम प्रभु का फिर लीलाएं दिखाई देते हैं। वही फिर स्वरूप के रूप में प्रकट होकर ये सारी चीजों को साधक के जीवन में प्रकाशित करता है। क्योंकि नाम विग्रह स्वरूप तो तीन एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं। इसीलिए नाम साधन करना मतलब वो नाम ही जो भगवान का जो स्वयं रूप है वो उसके सामने प्रकाशित करेगा, साधक के सामने। तो इसलिए नाम के माध्यम से ही संबंध स्थापित होगा। वो अनुभूति में भी आएंगे और संबंध में भी आएंगे। इसीलिए पूर्व में नाम के ऊपर जोर दिया, इसके पहले श्लोक में नाम के ऊपर जोर दिया। अब बता रहे हैं क्योंकि नाम में रुचि होने के बाद क्या करना होता है। वो बोलते हैं नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते रहो। अब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मन को नियोजित करना है, मन को लगाकर करना है। और जो वस्तुएं किसी भी परिस्थिति में हमें कृष्ण से विमुख कर सकता है, वो तमाम वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करके रखना है। उनको कभी भी साथ में आने नहीं देना है। कृष्ण से इतर जो कुछ भी वस्तु है, कृष्ण से अलग जो कुछ भी वस्तु है, उसको अपने जीवन में आश्रय नहीं देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वास का करना है, तिष्ठन् व्रजे, व्रज में वास करना है। हर आदमी घर छोड़ के कैसे आ जाएगा अभी। व्रज क्या होता है? बोलते शुद्ध भक्त का सानिध्य ही व्रज होता है। शुद्ध भक्तों का पावन सानिध्य ही व्रज होता है। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी
व्रज तो व्रज है ही है, लेकिन भक्तों का संग ना होने के कारण व्रज भी व्रज भाव में दिखाई देता नहीं। इसीलिए श्री नरोत्तम ठाकुर जगत के जीवों की मनोस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात को बतला रहे, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। नरोत्तम ठाकुर बोल रहे इस बात को, लेकिन वही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? गौर अमार जेसब स्थान करल भ्रमण रंगे, शेषब स्थान हेरिवो अमी प्रणय भगत संगे। मैं प्रणय भक्तों के साथ में जिन जिन स्थानों में श्री चैतन्य देव ने यात्रा की है, मैं वो सभी स्थानों का दर्शन करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रणय भक्त हैं उनके सानिध्य में रहकर, क्योंकि जब भक्त संग में रहकर दर्शन करने का चेष्टा करते हैं तो वो जो दर्शन होता है वहां पर वो केवल प्राकृत नहीं रह जाता है, क्योंकि भक्त कृपा अप्राकृत वस्तु को गोचर कर देता है। अप्राकृत वस्तु प्राकृत जो जीव होता है उसके लिए गोचर नहीं होता, लेकिन वही अप्राकृत वस्तु और अप्राकृत जो तत्व होता है उसके सानिध्य में जाने पर वो उसके लिए अगोचर नहीं हो सकता, वो गोचर होगा। तो इसीलिए अप्राकृत धाम को अगर हमने समझना है, अनुभव करना है, तो धाम से के भाव से भावित, धाम का स्वरूप जिसके आंखों के आगे स्फुरित हुआ, प्रकाशित हुआ, ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके सानिध्य में जाकर के बैठे रहना पड़ता है। उनके संग से संजात भक्ति के प्रभाव से धाम का जो स्वरूप है वो आंखों के आगे स्फुरित हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्वयं श्री राधा जी का, श्री कृष्ण चंद्र का जो दासत्व का भाव है उसमें भी साधक प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए बोल रहे कि भक्तों के संग में जाके बैठ जाओ। तिष्ठन व्रजे, व्रज मतलब है कि भक्त जिनका हृदय व्रज धाम बना हुआ है, जिनका हृदय ही वृंदावन है। अब श्रीमती राधिका जी हैं, वो स्वयं कह रही है, अन्येर मौन मौन मोर मौन वृंदावन। मेरा मन तो वृंदावन है, मेरा मन तो मन नहीं है। दूसरे का मन मन हो सकता है, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं है, वो तो वृंदावन है। ऐसा मैंने क्या किया? बोलते दोनों को एक बना दिया, दोनों को अलग नहीं रखा। मेरे मन में वृंदावन नहीं है, वृंदावन ही मेरा मन है, वहां दो वस्तु नहीं है। वो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। इसलिए बोल रहे हैं भक्तों के सानिध्य में बैठ जाओ। परम पूज्य पाश्ल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पास एक विदेशी सन्यासी ने फोन किया कई वर्ष पूर्व, कई मतलब वो कम से कम 8-9 साल पहले होगा। करके महाराज श्री से कहता है कि मेरा शारीरिक रूप से मैं अस्वस्थ होने के कारण मैं भारत में नहीं आ पाऊंगा कार्तिक में, इसलिए साधु संग नहीं होगा मेरा, बोल के रो रहा वो व्यक्ति। मेरा शरीर अस्वस्थ, मैं नहीं आ पाऊंगा करके, वृंदावन दर्शन नहीं है, साधु दर्शन नहीं है करके रो रहा है। तब महाराज जी ने उनको बताया, बोलते हैं
नितायेर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। इस बात को मानते हो कि नहीं? बोलते हाँ। मतलब है कि भगवान नित्य है, भगवान का भक्त भी नित्य है। बोलते हाँ। और भगवान रहते कहाँ हैं? बोलते मदभक्त यत्र गायन्ति। जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा महिमा कीर्तन को गान करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो भगवान जहाँ रहेंगे, भगवान के सेवक वहाँ रहेंगे। इसीलिए भगवान कहाँ नहीं है? तुम वहाँ पर बैठ के गुरु वैष्णवों का स्मरण करते हुए जब कीर्तन करोगे, जो अभी रो रहे हो, इसी भाव से, कातर भाव से गुरु वैष्णवों को स्मरण करते हुए तुम अगर वहाँ पर हरिनाम करोगे, कीर्तन करोगे, तो गुरु वैष्णवों की कृपा से भगवान वहाँ पर कृपा करेंगे। जहाँ भगवान कृपा करेंगे वहाँ पर गुरु वैष्णव कृपा करेंगे। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम बद्ध होने के कारण, लेकिन तुम गुरु वैष्णवों को स्मरण करते हुए अगर भगवान का नाम का कीर्तन करते हो, वो विश्व का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, वो वृंदावन ही हो जाता है। वहां पर साधु रहते हैं, तुम्हें नहीं पता चल रहा है। अनुभूति होने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी तो इस चीज को तुम्हें समझ के भजन करना होगा। इसलिए रोना बंद करो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी में बैठकर हरिनाम करना शुरू करो, हरि कथा करना शुरू करो। तो बोले मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बोला अकेला का है, गुरु वैष्णव का कृपा तुम्हारे साथ में है, उसके रहते हुए अकेला कैसा? तुम सोच रहे हो तुम अकेला है, ये बात है। तो इसलिए बोले कि तिष्ठन व्रजे, व्रजे मतलब क्या? भक्त सान्निध्य। व्रज धाम भी साक्षात व्रज धाम, लेकिन धाम में रह के भी धाम के भाव से भावित नहीं है, तो वो तिष्ठन व्रजे नहीं हो सकता। ये विशेषता यहां पर। इसलिए बोले व्रजमंडल में निवास करना, सब छोड़ करके सब कैसे आके निवास कर सकते? इसीलिए सबका भजन शुरू कहाँ होगा फिर? जो स्थान में व्यक्ति है, जहां हरि कीर्तन, जहां हरिनाम, जहां हरिभक्तों की सेवा, वहां पर व्रज अपने आप ही बन जाता है। व्रज मतलब आनंद का क्षेत्र, व्रज मतलब है प्रेम का स्थान, जहां पर प्रेम है, जहां पर आनंद है, जहां पर लीला है, जहां पर किसी प्रकार का संकोच नहीं, दुख नहीं, क्लेश नहीं, जहां केवल देना ही देना, ऐसा जो भक्त का हृदय होता है, उसके सानिध्य में वास करते हुए भजन करने की बात है। इसलिए बोल रहे हैं क्या करना है? व्रजमंडल में वास करना है। और करना क्या है? श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर, श्री कृष्ण के अनुरागी, कृष्णानुरागी, जो कृष्ण प्रिय हैं, भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, उनके अनुगामी, उनको लंघन करते हुए नहीं। भक्त अपने भावनाओं को कृपा करके अभिव्यक्त करता है, तो उसको सुनकर इस प्रकार की व्याख्यान करना कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया, वो ठीक नहीं होता। कई होते हैं वो लोग भी ऐसे कुछ तरीका से अपने आप को प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं कि मेरा भी कुछ साधन है और मैंने भी कुछ अनुभूति को प्राप्त कर लिया है। अब एक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति, उसका वो क्रिया, उसका वो चीज स्वाभाविक होता है। और इधर जो व्यक्ति है
उसका अनुकरण होता है। अनुकरण होता है, इमिटेशन जो होता है वो ठीक नहीं होता। वो ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसे मत करो जैसे गुरु वैष्णव जैसे करते मैं ऐसा करूँगा। गुरुजी अक्सर बोलते रहते हैं साधु ऐसा बैठा ऐसा बैठूंगा, ऐसा गाया तो ऐसा गाऊंगा, ऐसा करा तो ऐसा करूँगा। ऐसा नहीं, उनके अनुगामी होना पड़ता है। उनकी शिक्षाओं के आधार पे चलने का प्रयास करना होता है। क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमें समझा रहे हैं, जिसको ग्रहण करने पर हम हमारा जीवन को संशोधन करते हुए हरिपाद पद में नित्य सेवा में उसमें नियोजित कर पाएंगे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि इमिटेट करना। इमिटेट करने से नुकसान हो जाता है। हाँ, इसलिए जो है वो इमिटेशन नहीं करनी है, वहां पर नकल नहीं उतारना। इसीलिए भक्तों के पास रह के वो क्या करते हैं, ऐसे करने से ही मैं भी भक्त डिक्लेयर होऊंगा। इस तरीके का जो दृष्टि है वो परमार्थ के लिए हानिकारक हो जाता है। यहाँ पर बोल रहे हैं तुम्हारा काम क्या है, भक्तों के पास जाकर तिष्ठन व्रजे। व्रज मतलब वो स्थान जहाँ पर केवल भक्ति है और भक्त है, इसके अतिरिक्त वहाँ कोई वस्तु के लिए स्थान नहीं है। व्रज में अन्याभिलाष का कोई स्थान नहीं है, व्रज में नहीं हो सकता। व्रज वो स्थान है जहां पर केवल एकांतिक कृष्ण सेवा ही सभी का ध्येय होता है। सबका एक ही ध्येय, वो है कृष्ण सेवा, और कोई वहां पर है ही नहीं है। और सबका एक ही काम, कृष्ण नाम का कीर्तन, कृष्ण नाम का स्मरण, कृष्ण चिंतन। इसीलिए जब उद्धव व्रज में आते हैं, गोपियों को उपदेश देने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं कि देखो आप लोग कृष्ण को समझने का कोशिश करो कि वो ब्रह्म है, आप लोगों के हृदय में है। और उसके बाद ध्यान लगाओ, कहीं दूर गए नहीं हैं, आपको पता चलेगा। उद्धव के दृष्टि से वो लोग शोक में हैं। जब उद्धव व्रज में आए थे, जब उद्धव व्रज में आए थे, उनको लगा कि ये शोक में है, लेकिन उनसे मिलने के बाद पता चला कि नहीं, ये विरह में है। ये तो शोक में है ही नहीं, इनमें तो शोक का है। इसीलिए उद्धव उनके पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करते हैं और क्या बोलते हैं, या शाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। इनके मुखारविंद से निकलने वाला दिव्य कृष्ण कथा त्रिभुवन को पुनीत कर देने वाला है। त्रिभुवन का उद्धार हो जाएगा, तीनों लोग तर जाएंगे। जो शोकाकुल व्यक्ति के विचारों से कभी भी किसी का मंगल नहीं होता, ऐसा। और इनकी ऐसी पराकाष्ठा है कृष्ण की शरण का। इसीलिए मैं इनके श्री चरणों के धूल को भी वंदना करने के लिए समर्थ नहीं हूं। धूलि का एक कण को मैं नमन करता हूं, मेरा इतना ही अधिकार है। इस तरीके का भाव उद्धव जी के अंदर है। तो इसीलिए धाम वो स्थान है जहां पर केवल कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का ही सतत कीर्तन होता है, चिंतन होता है, और कुछ नहीं होता वहां पर। ऐसे बोलते तिष्ठन व्रजे, वहां पर जाके बैठ जाओ, वहां पर उन्मुख हो जाओ, उनका अनुगत में चले जाओ। तदानुरागी,
जो व्रज में वास करते हुए व्रज में अनुरागी है, ऐसे जो जन होते हैं उनके अनुगामी। इसीलिए उनके अनुगामी होकर तुम क्या करना है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, स्वतंत्र होकर के नहीं, स्वतंत्र साधन के द्वारा नहीं, अनुगत्य में रहकर। हम स्वतंत्र होने से भी भक्त नहीं बन सकते, हम परतंत्र होने पे भी भक्त नहीं बन सकते। हमें क्या करना होगा? अनुगत्य करना होगा, आश्रय लेना होगा। आश्रित होना स्वतंत्र परतंत्र आदि विचारों से परे वस्तु है। परतंत्रता में एक द्वंद्व है, स्वतंत्रता परतंत्रता ऐसे, लेकिन यहां पर द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व से अतीत अवस्था। ऐसा एक परतंत्र व्यक्ति कई बार मजबूर भी हो सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रह पा रहा है, वो स्वतंत्र नहीं रह पा रहा है, इसीलिए वो परतंत्र है। भक्त ऐसा नहीं होता कि मैं स्वतंत्र होकर कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो रहना ही है, चल कोई बात नहीं, मैं अब उन आश्रय ले लेता हूं ना। स्वेच्छा से समर्पित होता है वहां पे। ऐसा वो आश्रय ग्रहण करता है, उसको मालूम है कि ये हर चीज से परे है, हर क्लेश से परे है, हर दुख से परे है, केवल आनंद है। उस आनंद का रस को आस्वादन करने की इच्छा से वो क्या करता है? आश्रय ग्रहण करता है। ऐसा आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नाई तेजे। मजबूरी में आके बैठा, चल भाई और क्या कर सकते हैं, कोई उपाय तो है नहीं अब, ऐसा नहीं होता। आनंद के साथ में आश्रित होना मतलब है कि एक प्रेम के कारण, जैसे एक छोटा सा बच्चा मां के ऊपर जो आश्रित होता है, वो उसका केवल मजबूरी नहीं होता, वो मजबूर है क्योंकि वो छोटा सा है, वो एक शिशु है, इसीलिए वो मजबूर है। लेकिन आधार केवल मजबूरी नहीं है, आधार है प्रेम। माता के ममता के प्रति उसका ऐसा प्रेम है जिसके चलते वो उनके साथ में बन जाता है, उनके आश्रय में रह जाता है। ये विशेषता यहां पर यही बात बता रहे हैं कि आश्रित होना पड़ता है। किसके आश्रित होना पड़ता है? वो बोलते हैं तदानुरागी, व्रज के अनुरागी जो भक्त होते हैं, भगवद अनुरागी जो भक्त होते हैं, उनके आश्रित होकर भजन करना पड़ता है, बनकर उनके समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यही उपदेशों का सार है। मेरे उपदेशों का जो अभी तक जो बताया उसका एसेंस, यही सार यही है। कालम न येद अखिलम इति उपदेश सारम। तमाम समय को, व्यक्ति का जितना भी समय है वो पूरा समय को इसी तरह से व्यतीत करना, मतलब सब समय के लिए व्यक्ति को इसी प्रकार से रहना है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित। विस्मृति कब आता है? जब विमुख व्यक्तियों के कुसंग में व्यक्ति पड़ जाता है,
तभी कृष्ण विमुक्ता आता है। इस कारण से बता रहे तुम क्या करो, केवल भक्तों के अनुगत्य में नहीं, कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादि को तो भूल जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गलत है, लेकिन जो आनंद की पूर्णत्व जिस स्थान में प्राप्त हो सकता है वो केवल कृष्णानुरागी भक्त जनों के पाद पद्म में ही संभव है। बाकी जगह पर लाभ तो होता है, लेकिन वो लाभ इस मात्रा में नहीं होता कि जीव का नित्य मंगल हो जाता है। जीव का नित्य मंगल हो सकता है हमेशा के लिए, जिस स्थान को प्राप्त करने के बाद दोबारा कहीं लौट के आना नहीं पड़ता। ऐसी जो चरम साधन, ऐसी जो चरम प्रयोजन की प्राप्ति अन्य साधनाओं के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण से उनको विशेष महत्व दिया नहीं गया, लेकिन नकारा किसी को भी नहीं है। ये क्या बता रहे हैं, अपना परम मंगल को चाहते हो तो श्रेष्ठतम स्थान ये संसार नहीं है जहां पर तुम जाकर के वास करो। श्रेष्ठतम स्थान कौन सा है? हरिपाद पद्म, मतलब है कि भक्त के सान्निध्य। क्योंकि भक्त कौन होता है? वो भगवत पाद पद्म स्वरूप होते हैं। भगवत पाद पद्म के स्वरूप जो भगवत भक्त होते हैं, उनके सान्निध्य में जाकर के रहना, उससे ही तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। वो क्या है? कभी भी भगवत विस्मृति नहीं होगा, कभी भी तुम्हें भगवत विस्मृति नहीं होगा, कभी भी तुम भगवान को भूलो, ऐसा होगा ही नहीं। उसके बाद उनको निरंतर स्मरण करते रहने से, उनके संग के प्रभाव से, निरंतर गोविंद का नाम रूप गुण लीला आदि को स्मरण करने का अवसर प्राप्त होने पर तुम्हारा जीवन सुखमयी हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा। ये विशेषता है। और पूर्व में बतलाए गए जितने भी विचार हैं, ये सारे विचार भी स्वतः व्यक्ति के जीवन में उदित हो जाएगा। इसीलिए कोई ऐसे व्रजानुरागी, ऐसे कृष्णानुरागी भक्तों के सानिध्य में अगर रहता है तो उसके अंदर वेग नहीं रह सकता, उसके अंदर दोष नहीं रह सकता, गुणों से वो दूर नहीं हो सकता। क्योंकि भक्त के अंदर तमाम गुण अधिष्ठित होते हैं। सभी गुण भक्त के अंदर ही वास करते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचन सर्वै गुणै तत्र समासुतेसुर हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण। जो भक्त होता है भगवान का, तमाम गुण उसके अंदर स्वतः वास करते हैं। जो एक गुणवान भक्त है, भक्ति के गुण से गुणी जो भक्त है, उसके सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति के अंदर अवगुण कहां से आ सकता है? उल्टा उसको भी भक्त संग से वो सारे गुण उसमें आ जाते हैं। भक्त के पास रहने से अपने आप उत्साह बढ़ जाता है। भक्त के पास रहने से अपने आप उसके अंदर धैर्य आ जाता है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। इसलिए पूर्व में जो जो बातें बतलाया, ददाति प्रतिगृह्णाति आदि जो विचार है, वो भी भक्त के पास रहने से आ जाता है। सब कुछ व्यक्ति को भक्त सानिध्य में प्राप्त होता है। इसीलिए बताया कैसे
निकृष्ट से निकृष्ट विचार रखने वाला व्यक्ति भी भक्त के सानिध्य में अगर अपने आप को रख पाए ठाकुर के सामने, वो माता उनके चरित्र बोला कि बैठो यहां पर, बैठकर हरि का नाम को पूरा होने दो। सुनने को भी नहीं बोला कि मैं हरिनाम कर रहा हूं तुम सुनो, ये भी नहीं बोला। वो बोलते मेरा एक संख्या रहता है, उस संख्या पूर्वक नाम को मुझे पूर्ण करना है, इस कारण से मेरा नाम सेवा पूर्ण होने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ठीक है। 3 दिन हरिदास ठाकुर का संख्या पूर्ण हुआ नहीं, इसीलिए करते करते वहां पर बैठकर हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से निश्रित भगवान का उस नाम को सुनने के बाद का चित्त वृत्ति ऐसा शोधित हो गया। उन्होंने क्या किया, वहीं पर रहकर, और कहीं गए नहीं है। उसके बाद हरिदास ठाकुर उस स्थान से तो चले गए, लेकिन वो महिला उसी स्थान में रहकर अपना संपूर्ण जीवन भजन करने लग गई, और ऐसी बन गई, महंत बन गई कि पूरे दूर दूर से लोग आकर के उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी प्रभाव होता है भक्त का। एक ही बार वो अपनी कृपा को विस्तार कर देते हैं, और उसके बाद वो साधक उनके पाद पद्म से अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर पाता। कारण यह है क्योंकि साधु कृपा मतलब है नाम प्रभु का कृपा, कृष्ण कृपा, भगवत कृपा। क्योंकि भक्त का निजी कुछ नहीं रहता अपना बोलकर, इसीलिए भक्त कुछ भी करता है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो भगवान का ही कृपा होता है। भगवत कृपा को ही जीव विस्तार करता है, क्योंकि वो उस कृपा से धनी होता है, और उनके संग में आया हुआ व्यक्ति का जीवन उनके उसी से सुधर जाता है। इसलिए बोल रहे हैं भक्तों के सानिध्य में रहकर नाम को करना। यहां पर बताया पूर्व श्लोक में बतलाई गई विधियों से साधक अपने मन को अन्यान्य विषयों से हटाकर गुण और लीला कथाओं के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः रसना और मन को नियुक्त कर व्रज में निवास करते हुए व्रज रस रसिकों का अनुगमन पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत करें। यही सारे उपदेशों का सार है। सरो बोल दिया। क्या बोलते हैं, जीवा के ऊपर निग्रह करने की बात, अपने जीव के ऊपर नियंत्रण करने की बात बताया सबसे पहले। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं इसी बात को, पूर्व में बतलाए हुए श्लोकों के अनुसार क्या बोलते हैं, व्यक्ति को अपने मन को विषयों से हटाकर नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन और स्मरण में लगाना। क्या है, रसना, मतलब जीवा को लगाना होगा। सिर्फ जीवा को नहीं, तमाम इंद्रियों को लगाना होगा, मन को लगाना होगा। ऐसा लगा भक्तों के संग में रहकर वो बोलते हैं अपने सारा जीवन को व्यतीत करना है। यही उपदेशों का सार है। सबसे पहले जीवा से ही साधन शुरू होता है। भगवान से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु स्थूल तत्व नहीं होता, वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म होने के कारण
वो सूक्ष्म होने के कारण उनको स्थूल चेष्टा के द्वारा, स्थूल प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भगवान का सेवा स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म होता है। लेकिन ये संसार के अंदर व्यक्ति स्थूलधी होने के कारण, स्थूल देह आदि के साथ में आसक्त होने के कारण, उसी से जुड़ा हुआ होने के कारण उनके भगवान की सेवोन्मुख होने का प्रयास किया जा सकता है और किया जाता है। लेकिन वास्तविक विचार पे देखते हैं तो स्थूल से कुछ नहीं होता, सब कुछ सूक्ष्म होता है। इसीलिए वो सूक्ष्म तत्वों के साथ में हमारा संबंध हो, उसके लिए स्थूल वस्तु का ही विशेष रूप से आश्रय लेना पड़ता है। और स्थूल वस्तु, सूक्ष्म वस्तु क्या है? वो है शब्द, नित्य वस्तु है और सूक्ष्म वस्तु। शब्द जो है वो सब समय है, ऐसी कोई समय नहीं है जहां पर शब्द नहीं है। शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है, और आकाश सब जगह है। कहीं पे पृथ्वी प्रकट नहीं है, कहीं वायु प्रकट नहीं, कहीं अग्नि प्रकट नहीं, लेकिन आकाश जो है नहीं है, ऐसी कोई स्थान नहीं है, सर्वत्र आकाश है। और आकाश का जो गुण है वो शब्द है। इसलिए इस भौम जगत के अंदर अगर हम देखते हैं एक नित्य वस्तु जो दिखाई पड़ता है वो शब्द ही है। इसीलिए शब्द से ही सृष्टि का उत्पत्ति है, सब कुछ। इसीलिए वो शब्द क्या है? भगवान का ही नाम है। इसीलिए वो शब्द का आश्रय जब एक साधक लेगा, तब वो शब्द ब्रह्म की कृपा से, और उसके बाद वो इस संसार के अंदर बंधा हुआ रहने के कारण, देहासक्त रहने के कारण, नाम का आश्रय लेकर शरीर से जब भगवान का सेवा करने का चेष्टा करता है, तब जाकर उसकी चित्त वृत्तियां आदि शोधित होकर उसका परमार्थ जगत में प्रवेश प्राप्त होता है। ये विशेषता है, इससे पूर्व नहीं होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भी बता दिया, हरिकथा विहीन साधन जो है कर्म का अंग है। हरिकथा मतलब क्या? शब्द ब्रह्म। इसीलिए जो व्यक्ति हरिनाम नहीं करे, हरिकथा श्रवण ना करे, उसके द्वारा किए गए जितनी भी सेवाएं हैं वो सबसे केवल पुण्य प्राप्ति हो सकता है, ना कि भक्ति प्राप्त हो सकता है। बहुत लोग आते हैं मंदिरों में, सेवा इत्यादि काफी कुछ करते हैं, सब जगह पे करते हैं, क्यों नहीं भक्ति प्राप्त होता है? उसका कारण ये है कि वो लोगों के लिए वो एक सत्कर्म के अतिरिक्त और कुछ बाकी नहीं रहता। उन लोगों के लिए केवल वो एक सत्कर्म, एक पुण्य कर्म है, क्योंकि वहां पर शब्द ब्रह्म का आश्रय नहीं है। लेकिन अगर निष्कपट भाव से उन्हीं कर्मों को करते रहेंगे तो वो यद्यपि पुण्य कर्म है, लेकिन निष्कपट होकर के करने के कारण भगवान उनके ऊपर कृपा करके भक्त संग उन्हें प्रदान करते हैं, और भक्त की कृपा से भगवान के नाम करने में उनका रुचि होता है। घुमा के हो चाहे सीधा हो, जीवा से ही साधन शुरू होता है, जीवा से ही शुरू होता है। इसलिए बोल रहे यहां पर जीवा को लगाना होगा। रूप गोस्वामी ने भी इस श्लोक में इशारा करते हुए बतला रहे, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा नाम रूप गुण लीला आदि के साथ परिचित हो पाना संभव ही नहीं है, सेवोन्मुख होना पड़ेगा। किस जीवा दो,
जीवा के साथ और जीवा आदि के साथ। इसीलिए जीवा से आरंभ करना होगा और जीवा के साथ में ही जितने भी अन्य इंद्रिय है वो तमाम इंद्रियों को भी उसमें नियोजित करना होगा। लेकिन जीवा बहुत ज्यादा जरूरी, तब जाकर स्वयमेव स्फुरित्यत, स्वयं अंदर स्फुरित होगा। और ये सेवोन्मुख कहाँ होंगे? जो कृष्ण नामादि श्री रूप गुण लीला आदि के धन से जो धनी है, ऐसे जो स्थान है वहां पर जाकर के ही सेवोन्मुख होना होगा। इसीलिए गीता में इशारा दिया भगवान ने। क्या इशारा दिया? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये जो तत्वदर्शी जो ज्ञानी है, मतलब कौन है? शुद्ध भक्त, भगवान को यथार्थ रूप से जिसने समझा, जिसने भगवान के यथार्थ तत्व को स्वीकार किया और भगवान का वही तात्विक भाव से सेवा में प्रविष्ट है, उनके पास जाओगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो उस ज्ञान का उपदेश देंगे जिसका आश्रय लेने पर कृष्णानुभूति तुम्हारे जीवन के अंदर स्वतः स्फुरित होके आएगा। इसलिए यहां पर बताया, तुम जाकर के इसे व्रजजनों के सानिध्य में बैठो, तब तुम्हारा मंगल होगा। यही उपदेशों का सारांश है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितपावनेभ्यो नमो नमः।